कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच पीएम मोदी ने आज 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और 54 कलेक्टरों से बातचीत की। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से कहा कि गांवों में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि व्यवस्थाओं की निगरानी करें। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने जिलाधिकारियों से संवाद के दौरान कहा कि लोगों की छोटी छोटी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए पूरे संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करें। पीएम ने कहा कि इस दौरान लोगों की मनोस्थिति को समझने की जरूरत है। यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते कुछ समय से देश में एक्टिव केस कम होना शुरू हो गए हैं, लेकिन हमें हर समय अलर्ट रहने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब एक जीवन को सुरक्षा कवच नहीं दे पाना है। इतना ही नहीं, महामारी में जीवन को आसान बनाए रखने के लिए मुफ्त राशन की सुविधा की बात की। साथ ही आवश्यक चीजों की सप्लाई और कालाबाजारी पर रोक लगाने की भी पीएम ने बात की। वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा हो, दूसरी आवश्यक सप्लाई हो, काला बाजारी पर रोक हो, ये सब इस लड़ाई को जीतने के लिए भी जरूरी है। पीएम मोदी की मीटिंग पर भड़की ममता बनर्जी। पीएम मोदी संग मीटिंग के बाद पीसी कर ममता बनर्जी ने कहा कि हमें मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया। पीएम ने हमसे ऑक्सीजन, जानलेवा ब्लैक फंगस और दवाइयों को लेकर कुछ नहीं पूछा, सिर्फ बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को बोलने दिया गया। आज के मीटिंग নিয়ে আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের বলার সুযোগ দেওয়া হবে, কিন্তু আই এম সরি, nobody was allowed to speak, but we are not the bonded labor. We thought that what we wanted to speak the Prime Minister. It is nothing against of the government or nothing against of the particular person, but it is the demand of the people to help the people. It is poor people demand. That when he didn't allow, then all the Chief Minister must protest. देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर बढ़ी, लेकिन मौत के आंकड़े में कल के मुकाबले आज कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 2,76,110 नए मामले जहां कोरोना के सामने आए हैं, तो वहीं 3,874 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस की संख्या 31,29,878 हुई और अब तक करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। देश में रिकवरी रेट 86% से ज्यादा है, वहीं एक्टिव केस बढ़कर करीब 13% हुई। देश में कोरोना के बीच ब्लैक फंगस का कहर, कई राज्यों में सामने आए केस। राजस्थान में 700 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। दिल्ली, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के कई केस दर्ज हुए हैं और महाराष्ट्र में फंगस की वजह से करीब 90 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार की तरफ से नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के एयरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक फैलते हैं। जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते वो भी संक्रमण फैला सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने कहा कि लोगों का डबल लेयर या फिर N95 मास्क लोगों को पहनना चाहिए, और अगर आप डबल मास्क पहन रहे हैं तो पहले सर्जिकल मास्क पहनें, फिर उसके ऊपर टाइट फिटिंग वाला कपड़े का मास्क लगाएं। दिल्ली में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 3 अस्पतालों में डेडिकेटेड सेंटर बनाया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों और एक्सपर्ट्स के साथ इसे लेकर बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए LNJP, JTB और राजीव गांधी अस्पताल में सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही इस्तेमाल होने वाली दवाओं का पर्याप्त मात्रा में प्रबंधन किया जाएगा और बीमारी से बचाव के उपायों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सोनिया गांधी ने पीएम से मांग की है कि कोरोना में जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया है, उन्हें नवोदय विद्यालय में मुफ्त में शिक्षा दी जाए।